Good morning, children. This is your GK period, and I would request everyone to take out your GK books and a pencil. We are going to start a new chapter in GK, that is changing seasons. So, children, open page 18 in your GK book. Clear? We are going to study about this page and this chapter, which is given on page 18, 18. So let's begin this chapter. Look at the pictures below. So children, look at these pictures. What are these children doing? So they are sitting around a bonfire and warming themselves. So, and this picture is of an adventurous sport, that is skiing. This child is skiing on the snow. This children is swimming. These children are enjoying rain, and these are also enjoying rain and dancing and merrily dancing in the rain, and this child is eating an ice cream. So children, these are the different activities which we do in different seasons. So children, you have to write in which season we do these activities. Okay children, आपको लिखना है कि कौन से सीजन में हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं. सो यही हमारी एक्सरसाइज है. ठीक, सो हम आगे बढ़ें. इन विच सीजन, समर, विंटर और रेनी, डू वी यूजुअली डू दीज एक्टिविटीज़. सो चिल्ड्रन, आपको मेंशन करना है कि हम ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो कौन से सीजन में करते हैं. सो चिल्ड्रन, आपने 3 टाइप के सीज़न पढ़े होंगे अभी तक, है ना. आप क्लास 1 में 3 टाइप्स के सीज़न पढ़ा होगा आपने, 2 में भी EVS के बुक चैप्टर में, दैट इज समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन. ओके, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे बेटा, क्लास 3 में जाओगे, क्लास 4 में जाओगे, तब आप 5 सीजन्स पढ़ोगे. 5 सीजन्स कौन कौन से होते हैं? समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन. ठीक, तो स्प्रिंग और ऑटम सीजन 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे आपके सीजन्स में, राइट. So, first activity, what are these children doing in the first activity? They are sit around a bonfire. So children, bonfire क्या होता है? जब हम आग जलाते हैं ना ठंडी में, और आग में हाथ को सेकते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? bonfire. So these 3 children, these 3 kids are sitting around a bonfire. ठीक, तो हम आग कब सेकते हैं बेटा? हम आग कब जलाते हैं? अपने आप को वार्म कब रखते हैं? देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए स्वेटर्स पहना है इन्होंने, सॉक्स शूज़ पहने हैं, फिर कैप भी लगाया है. तो हम कौन से सीज़न में कैप लगाते हैं और बॉनफायर जलाते हैं और अपने आप को वार्म रखते हैं? तो हम कौन से सीज़न में करते हैं? विंटर सीजन में. ओके, सो आप लिख दीजिए यहाँ पे विंटर. ठीक, नंबर 2 एक्टिविटी इज गो स्कीइंग. स्कीइंग मीन्स एक एडवेंचरस स्पोर्ट है बेटा स्कीइंग का, जो हम करते हैं विंटर्स में. स्कीइंग में ये स्लाइड करते हैं, ये 2 फ्लैट्स होते हैं, हम शूज़ पहन के इसमें स्नो में क्या करते हैं? स्कीइंग करते हैं, इसमें स्लाइड करते हैं. ठीक है, स्नो में, तो दैट इज कॉल्ड स्कीइंग. तो हम ये कब करते हैं? स्कीइंग विंटर में करते हैं. ठीक है, समर्स में नहीं कर सकते क्योंकि समर्स में तो स्नो ही नहीं होगा बेटा, इसीलिए हम विंटर्स में करते हैं. जहाँ पे स्नो खूब सारा होता है वहीं पे हम स्लाइड कर पाएंगे. ठीक, नंबर 3 इज स्विमिंग. सो दिस किड इज enjoying a swim. Enjoy a swim. So this child is swimming in the pool. So हम स्विमिंग कब कर सकते हैं? हम स्विमिंग करेंगे समर सीजन में, राइट, क्योंकि विंटर्स में तो बहुत ठंड होगी, तो हम तब स्विमिंग नहीं कर सकते. हम समर्स में स्विम करते हैं ताकि अपनी बॉडी को हम रिलैक्स कर सकें और ठंडा रख सकें, राइट.
सो कब एंजॉय करेंगे स्विमिंग? समर्स में. सो बेटा राइट समर हियर. Number 4th is wear raincoats and use umbrellas. So children, in which season you use raincoats and umbrellas? In rainy season, right? So write rainy. Get wet in the rain and splash water. So in which season you would splash water and get wet? So you can get wet and splash water in rainy season, right? So next is eating an ice cream. So children, in which season you like to eat an ice cream? In summer season, right? In winters, so in winters you cannot eat an ice cream, otherwise you will get cold and cough. So summers में अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए एंड ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं, है ना. सो दैट इज़ वाई वी ईट एन आइस क्रीम ड्यूरिंग समर्स, राइट. सो राइट समर in the 6th number. So children, what is given in this yellow box? Some animals move from one place to another because the weather is too hot, too cold, too wet or too dry during certain times of the year. So children, some animals, they also move from one place to another. Why? Because उनकी body जो है वो कुछ seasons या कुछ temperatures बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, इसलिए these animals move from one place to another place. When there is too hot, they move from one place to another place. If the animal's body cannot bear hotness in that place, so they move to a place which is somewhat cold. Clear? So if the weather is too cold, then some animals go into hibernation. For example, rats. बेटा रैट्स क्या करते हैं, चूहे क्या करते हैं, उनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, जब ठंड का सीज़न आता है तो वो अपना सारा खाना लेके गर्म जगह पे या फिर कहीं छुप जाते हैं कोने में, या कहीं छुप जाते हैं अपने होल्स में और वहीं पे फिर सोते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन. इसी तरह कुछ एनिमल्स होते हैं वो गर्मी में नहीं रह सकते बेटा, जैसे पोलर बेयर्स हमेशा ठंड के ही जगह पे रहते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे ही पोलर बेयर्स रहते हैं. सो उनको गर्मी नहीं बर्दाश्त हो सकती, इसलिए वो गर्म जगह पे नहीं जाएंगे. ठीक. ड्यूरिंग विंटर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स मूव टू रीजन्स विद वार्मर क्लाइमेट्स. सो जब ठंड होती है विंटर्स में, कुछ बर्ड्स एंड एनिमल्स कहाँ चले जाते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट वार्म हो, ज़्यादा ठंड ना हो, क्योंकि उनकी बॉडी ठंड को बेयर नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती. ठीक. Some animals store up fat in their bodies by eating a lot of food during summers. When winter arrives, they sleep in caves and do not come out for many months. This is known as hibernation. तो children, मैंने अभी भी बताया आपको, जैसे रैट्स होते हैं. रैट्स क्या होते हैं, खूब सारा खाना खा लेते हैं और समर्स में खूब सारा खाना खा लेते हैं और विंटर्स में वो सिर्फ सोते हैं. ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइबरनेशन. हाइबरनेट हो जाना मतलब छुप जाना. क्यों छुप जाना? ठंड की वजह से, क्योंकि उनको ठंड नहीं बर्दाश्त होगी इसलिए. ठीक है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर चेंजिंग सीजन्स एंड complete this exercise beta and then send me the pictures on WhatsApp. Okay, and if you didn't understand anything in this chapter, so kindly WhatsApp me and ask me doubt if you have any. So till then children, thank you so much and stay safe, stay home.